गाइस फाइनली आमेर महल के ऊपर पहुंच चुके हैं। गाइस फाइनली हम आमेर किले पे पहुंच चुके हैं। आमेर किले को अंबर के नाम से भी जाना जाता है। आमेर किले का निर्माण आमेर की मीनाओं ने करवाया था। आमेर किला है वो 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किले में गाइस शीश महल भी स्थित है, जिसमें सूर्य की प्रथम किरण गिरते ही पूरा महल है वो प्रकाशित हो उठता है। गाइस इस किले का नामकरण है वो मीनाओं की देवी अम्बा माता के नाम पर हुआ है इस किले का नामकरण। कितने सालों से कर रहे हो अंकल जी बजाने का? 50-55 साल से कर रहे हैं। 50-55 साल से। और यहाँ पे रोज़ कितनी भीड़ आती है? भीड़ तो आ जाती है, कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है। हाँ मतलब लगभग मेला से रहता होगा। 4,000 आदमी तो आते हैं पर डे 2-4 हज़ार। मेरे एक महल है, ये कितने कितने सेक्टर में फैला हुआ है? ये 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो आसपास में है ये 12 किलो की बाउंड्री है। 12 किलोमीटर की बाउंड्री है, छतरी जब बाउंड्री ये पूरी बाउंड्री ये मतलब सुरक्षा के लिए बॉर्डर बनाया हुआ है उस टाइम का आमेर महल के लिए। और ये आमेर महल किसने बनवाया था? राजा मान सिंह। ठंडा नमकीन छाछ जीरा भोजन है ताजा लच्छी। हाँ जी बटर। ये है गाइस शिला माता मंदिर। गाइस ये देखो किले में कितनी पुरानी संदूक रखी हुई है। अभी थोड़ा अंधेरा हो रखा है। देखो गाइस कितनी पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई है, देखो लकड़ी की। ये शायद बग्गी हो सकती है या बैलगाड़ी हो सकती है, कितनी पुरानी है। गाइस ये गेट देखो कितने बड़े और कितने पुराने हैं। आमेर किले की टिकट लेंगे, एक टिकट की 100 रुपये प्राइस है, तो 2 टिकट ले रहे हैं। 2 टिकट दे दो 2। अभी 2 टिकट ले लिए गाइस आमेर की। अभी अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं दीवाने आम जितने भी प्राचीन किले में हैं वो सभी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हो आमेर फोर्ट के अंदर चल रहे हैं। देखो ऊपर आने के बाद अभी तो मैं नीचे गिर जाता। अबे साले जो माफ करना। गाइस फाइनली है वो ऊपर पहुंच। ये गाइस देखो आमेर किले की बाउंड्री है पूरी, चारों ओर से कवर हो रखा है पूरा। दीवाने आम। तो गाइज फाइनली वो दीवाने आम में पहुंच चुके हैं, जो कि ये राजा का मुख्य कक्ष था। यहीं से वो राजा बैठ के प्रजा की जो भी समस्या होती थी उनका निदान करते थे। तो गाइज दीवाने आम का निर्माण वो राजा मानसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य वो 1589 से लेकर 1614 तक इसका निर्माण कार्य हुआ। मुख्य रूप से दीवाने आम का मुख्य कार्य था, यहाँ पे राजा बैठते थे और जो भी प्रजा होती थी उनकी समस्याएं सुनते थे और फिर उनका हल निकाला करते थे। जो कि आप देख रहे हो ये लाल और बलुआ पत्थरों से और संगमरमर से बना हुआ है। और गैज फाइनली वो अभी मैं देखो एकदम जहाँ पे राजा बैठते अधिकारी वर्ग के लोग बैठते थे वहाँ पे फाइनली हूँ। देखो कितना अच्छा नज़ारा है। देखो ये लाल और बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ दीवाने आम। ये गाइस आमेर किले में दीवाने आम के ऊपर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है आमेर किले का। देखो यहाँ की 100 रुपये टिकट लगती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप कार्ड दिखाते हो तो आपको 20 रुपये में भी एंट्री मिल जाएगी। आमेर महल में ये है गाइस 27 कचहरी।
तो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं सतेश कचहरी। दीवान आम के पास में स्थित है ये सतेश कचहरी। यहाँ पे है वो, यहाँ पे दस्तावेज़ों का कार्य हुआ करता था। उस टाइम की कागजी कार्रवाई यहीं से होती थी। और देखो ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है सतेश कचहरी। यहाँ से गाइस बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम। गाइस जो है आप आमेर महल के ऊपर से मराठा सागर में गार्डन देख रहे हो, इसमें है वो स्वाई प्रताप सिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। गाइस भैंस की टांग कितनी जहर नज़ारा, हवा इतनी चिल्ड आ रही है, आपको भी एहसास हो रहा होगा एसी से कहीं गुना ज़्यादा। ये देखो आमेर किले के ऊपर से नज़ारा है ये 27 कचहरी। आमेर किले के ऊपर 27 कचहरी में खड़े, देखो कितना औसम नज़ारा है। इतनी चिल्ड हवा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। देखो रविंद्र भैया आनंद ले रहे हैं पूरा हर चीज़ का। कितना औसम नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बने रहो। ये जब राजा महारानियाँ तब नहाती थी तो गर्म पानी और अगे कांच से गर्म होता था, वो आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ की उस टाइम की चिमनी बनी हुई है, यहाँ से वो पानी गर्म करने की व्यवस्था हुआ करती थी। देखो अब गाइस आपको दिखाते हैं उस टाइम के हमाम, उस टाइम के जो स्नानागार होते थे वो कैसे होते। राजा महाराजाओं का टॉयलेट हुआ करता था जिसे गुसल खाना कहते हैं। तो देखो गर्म पानी के लिए और ये है ठंडे पानी के लिए। और यहाँ पे स्नान होता था और वहाँ पे आगे उस रूम में ये यहाँ पे चेंजिंग रूम होता था। उसके अलावा ये यहाँ पे सनबाथ के लिए बना हुआ है। और ये यहाँ पे टब बाथ के लिए 4 लोग यहाँ पे बैठ के स्नान कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे बात कर लेंगे राजा लोग, हम भी राजा से कम नहीं है, लग गाड़ देंगे 100 रुपये दिए मजे लेंगे। कहाँ आए थे? जयपुर लाए जाते हैं। कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग। सबसे सस्ता स्टोन कहाँ मिलता है? देखो गाइस पूरे राजा महाराजाओं और रानियों का पूरा टॉयलेट ही है। ऊपर भी दिखाते हैं आपको ऊपर क्या है। इधर से झरोखा है, ये बाहर निकल जाता है। हाँ नीचे से, वो मेन गेट साइड। हाँ नीचे से। पहले और ऊपर आगे दिखाते हैं गाइस आपको। ओह माय गॉड गाइस ऊपर पहुंच चुके हैं। ये अपने रविंद्र भैया। छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं। और ये है गाइस आमेर महल में गार्डन। देखो उस टाइम का कितना अच्छा सुंदर गार्डन। और इसके बीच में एक फौरा भी लगा हुआ है जो कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी के अनुसार ऑटोमेटिक चलता है, जो कि आज भी चलता है लेकिन अभी चालू कंडीशन में नहीं है। तो ये है देखो बगीचा उस टाइम का। तो ये देखो गाइस उस टाइम की दूरबीन है। राजा लोग है वो यहाँ से जो उनका वो किला था जयगढ़, वहाँ पे उनकी सेना रहती थी राजा की, वो है इस दूरबीन की मदद से है वो नज़र रख सकते थे कि सेना क्या कर रही है, अभी जयगढ़ किले पे क्या हलचल हो रही है। तो उस टाइम की ये दूरबीन है, देखो दिखाते हैं आपको भी। तो गाइस इसकी भी देखो टिकट लगती है, 20 रुपये टिकट है, दिखाते हैं आपको। तो गाइस मुझे देखो दूरबीन में कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो जैकेट की गाइस देखो ये छतरी दिख रही है मुझे। अभी गाइस आपको आगे भी दिखाते हैं, बहुत बड़ा है आमेर महल गाइस, पूरा दिन लग जाएगा यहीं पे आज घूमने में। अभी आपको और दिखाते हैं, आगे नीचे चल रहे हैं, रविंद्र भैया पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखो गाइस कितनी जहर सुरंग है गाइस पूरी, देखो कितनी जहर, यो कितनी लंबी सुरंग। आ जाओ मेरे पीछे पीछे देखो, ये झरोखे ये रोशनदान के लिए है पुराने टाइम का। देखो आगे चलो, आ जाओ। देखो
देखो गाइस पुराने टाइम के गेट कितने मजबूत है ये। शायद ऊपर से आता होगा ये, लेकिन फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। आगे गाइस फाइनली है वो दीवाने खास में पहुंच चुके हैं। देखो गाइज आमेर महल के आकर्षणों में से दीवाने खास, जिसे हम शीश महल भी कहते हैं, इसका निर्माण है वो गाइज राजा जय सिंह ने करवाया था। और इसका निर्माण कार्य है वो 1621 से 1667 तक चला था। और जो आप ये कांच देख रहे हो वो स्पेशली वो बेल्जियम से मंगाए गए थे। ये जितने भी छोटे बड़े कांच वो सारे बेल्जियम से मंगाए गए थे। गाइज इस शीश महल का इस्तेमाल है वो राजा मेहमान नवाजी के लिए और दूसरे शासकों के जो राजदूत मिलने आते थे और मेहमान नवाजी के लिए खास तौर से वो इस महल का उपयोग किया जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि गाइस जो रानी है वो उसको मतलब तारे देखने की ख्वाहिश थी, तो राजा ने उसकी फरमाइश के लिए वो स्पेशली इस महल को बनवाया गया था। जो आप ये छोटे बड़े कांच देख रहे हो इनमें जब भी मतलब प्रकाश की रोशनी गिरती हो तो ये मतलब तारामंडल सा जगमगा उठता है पूरा महल। और गाइस आप ये जो मार्बल से बना हुआ फूल देख रहे हो बेसिकली है वो 7 जानवरों को मिला के बना हुआ है। इसमें आपको सांप, केकड़ा, खरगोश के कान, बाकी के जितने भी होते हैं वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये गाइस देखो बगीचा, आमेर किले में बगीचा देखो। और ये है दीवाने खास। और अभी आगे चलते हैं, मानसीय महल दिखाते हैं आपको। देखो आगे बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहो कंटिन्यू। ये अपने रविंद्र भैया लगे हुए हैं कब से फ़ोटो में, आ जाओ चलते हैं। अभी गाइस चल रहे हैं मान सिंह महल देखने। अभी हमने देखा है दीवाने खास, दीवाने आम, उसके बाद 27 कचहरी देख ली। अभी चल रहे हैं मान सिंह महल देखने। ये अपने रविंद्र भैया पीछे पीछे चल रहे हैं साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहो ब्लॉग पे कंटिन्यू। अभी चल रहे हैं मान सिंह महल देखने। तो ये है गाइस देखो मान सिंह महल। तो इसमें भी देखो जो बेल्जियम से शीशे मंगाए हुए हैं, ये देखो कितनी अच्छी डिजाइनिंग की हुई है ऊपर देखो। तो फाइनली अभी हम मान सिंह महल में। और ये देखो गाइस सिंहासन। हवा आ रही है ठंडी ठंडी, हमें खुद ही कोई नहीं पता है। हम जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। तो बड़ा महल है, घूमते घूमते थक गए, पता ही नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। जरोखे यहाँ से एक चीज़ दिखाते हैं आपको। देखो कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई पड़ी है, इनमें इनका भोजन बनता था। और नीचे गाइस देखो मीना बाज़ार लगता था, आपको वो दिखाते हैं। नीचे भी चलेंगे, ये पूरा नीचे मीना बाज़ार लगता था गाइस। देखो ये यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं। नीचे चल रहे हैं अभी गाइस। ये महल इतना बड़ा है, कंफ्यूज हो गए जाए किधर। देखो इधर से भी मतलब बहुत चले जाओ, इधर से भी रास्ता है। देखो चलते जाओ कितना बड़ा, अब जाएंगे इधर से कंफ्यूज हो रखा है। महल से नीचे जाने का, नीचे मीना बाजार लगता है। देखो कितना खतरनाक रास्ता है उस टाइम का। देखो ये बंदी गिरे। चलते चलते आप तो हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। बहुत बड़ा महल है, देखा ही नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको, चलो। तो गाइस ये है भोजनालय, शाही परिवार के लिए यहाँ पे वो खाना बनता था। भोजनालय में भी ताला लगा है, राजा चाबी अपने साथ ही लेके गए हैं। ये देखो गाइस आमेर महल में पानी निकासी के लिए 50-50 फुट गहरे नीचे टैंक बने हुए हैं। देखो महल का सारा पानी है वो इन टैंकों में जमा होता है। देखो 50-50 फुट गहरे टैंक बने हुए हैं। ये गाइस उस टाइम का रसोई घर। देखो रसोड़े के अंदर आए हैं। ये देखो उस टाइम की वो पट्टी। और यहाँ पे एक खास चीज़ देखो, टाटा नमक आज भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उस टाइम में टाटा नमक आता था, तो देख लो अब राजा लोग भी ब्रांड खाते थे। ये देखो गाइस तुलसी, मेरे किले में तुलसी। तो गाइस देखो महल के अंदर भी वो टॉयलेट्स बने हुए हैं जिन्हें गुसलखाना कहा जाता था। ये यहाँ पे है गुसलखाने में, टॉयलेट में। रविंद्र भैया बोल रहे हैं राजा लोग वो यहाँ पे पोटी करते थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पूरे महल में घूमने के बाद फाइनली है वो देखो यहाँ पे पानी मिला है हमें। तो गाइस राज परिवार की महिलाएं, शाही महिलाएं, उसके अलावा राजा मान सिंह की 12 रानियां वो यहीं पे रहती थी।
उन रानियों को जब भी मिलना होता था एक दूसरे से आपस में, तो सारी महिलाएं यहीं पे इकट्ठी होके वो यहाँ पे मिलती थी और यहीं पे वो सारी महिलाएं रहती थी। तो गाइस देखो, ये है फाइनली वो स्थान जहाँ पे सारी राज परिवार की महिलाएं, रानियाँ एक साथ बैठती थी। तो गाइज फाइनली वो आपका भाई देखो कहाँ पे पहुँच चुका है, टॉप ऑफ द आमेर। तो फाइनली गाइज ये है देखो मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में देखो पुरानी आपकी उस टाइम की जितनी भी कलाकृतियाँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी फाइनली यहाँ पे शॉप है। गाइस पुराने टाइम के लॉक, मीना बाजार के गेट। तो फाइनली गाइज ये देखो इतने बड़े बड़े कढ़ाई महल में, देखो इनमें खाना बनता होता है इतने बड़े बड़े कढ़ाइयों में। गाइज मैंने पहली बार देखे आज इतने बड़े बड़े कढ़ाई। देखो एक ही इधर भी है, कितने बड़े कढ़ाई हैं गाइज। देखो इनमें हो राज परिवार का खाना बनता था। ये है देखो गाइज आमेर महल में मटका, ये अभी उल्टा रखा हुआ है। उस वक्त का ये मटका, इसमें ठंडा पानी रहता था। और ये देखो गाइज लकड़ी के बने हुए सारे हाथी, घोड़े, बैल। गाइस फाइनली वो पूरा आमेर किला देख लिया, सारी जगह। कम से कम 5 से 6 घंटे लगे हमें, उसके बाद भी कवर नहीं है। अभी शाम हो चुकी है, अभी फाइनली जा रहे हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे। सुबह से कोई कुछ खास खाया नहीं है, नाश्ता किया था। अभी चल रहे हैं नीचे। आमेर महल में देखो दीदी बेल मूरी बना रही है, तो अभी यहाँ से दीदी से मूरी खाते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। धन्यवाद दीदी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।